सबसे पहले इस चैनल को देखो, 36 लाख सब्सक्राइबर और सिर्फ 5 महीने पहले ही चैनल शुरू किया है। अगर आप इनका अर्निंग देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इस महीने इस चैनल में लगभग 200 मिलियन व्यूज आए हैं। अब अर्निंग कैलकुलेट करते हैं। यूट्यूब 1 मिलियन व्यूज पर लगभग 5,000 रुपए देता है। इसका मतलब 200 मिलियन व्यूज के लिए अर्निंग होता है 10 लाख रुपए। मतलब इस चैनल की मंथली अर्निंग 10 लाख है। और लोग कहते हैं शॉर्ट से अर्निंग नहीं होता। अब इसका मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखो, 28 मिलियन, 21 मिलियन, 20 मिलियन और इनका लेटेस्ट वीडियो में भी व्यूज लाखों में है। और ऐसे वीडियो बनाने वाले ये एक चैनल नहीं है। इन चैनल्स ने भी ऐसे ही वीडियो बनाए और कुछ ही दिनों में ग्रो हो गए। ये आपके लिए यूट्यूबर बनने का सुनहरा मौका है, क्योंकि ऐसे चैनल्स का सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। मतलब हर 10 चैनल में से 9 चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाते हैं। और एंड में मैं आपको वीडियो वायरल करने का सीक्रेट ट्रिक और साथ ही कैटेगरी क्या रखना है, ऑल्टर्ड कंटेंट को यस करना है या नो, वीडियो कब अपलोड करना है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। और हाँ, पिछले गिव अवे का विनर मैं इसी वीडियो में अनाउंस करने वाला हूँ। और अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में भी गिव अवे है, जिसमें 5 लकी विनर्स को मैं पर्सनली 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने में हेल्प करूंगा। गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो एक छोटा सा डेमो जो मैंने बनाया है। अरे बेटी, जल्दी जल्दी मछली पकड़, नहीं तो रात को भूखे सोना पड़ेगा। पापा, मैं थक गई हूँ, मुझसे मछली नहीं पकड़ी जाती। अब देखो मैं इन छपरियों से कैसे काम करवाता हूँ। ओए चपड़गंजू, जो भी मुझे सारी मछली पकड़ कर देगा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवा दूंगा। सुपर गर्ल के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ये मछली क्या चीज है? ससुर जी, आप शादी की तैयारी करो, मछली हम पकड़ लेंगे। मछली पकड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे बाप रे, इतना कीचड़, मैं तो बदसूरत हो गया, मुझसे नहीं होगा मछली पकड़ना। अबे तू तो पहले से ही बदसूरत है, और कितना बदसूरत होगा। अरे यार, ये तालाब तो सांपों से भरा है। थोड़ी देर और रहा तो मेरा अंतिम संस्कार यहीं हो जाएगा। मछली पकड़ना तो मुश्किल लग रहा है, पर सुपर गर्ल के लिए तो करना होगा। दोस्तों, मेरी मदद करो, इस इमोजी को कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। ए बुड्ढे, जल्दी से मछली पकड़ने वाला जाल दे, वरना तुझे भी इस तालाब में फेंक दूंगा। अब देखो कमाल। ससुर जी, काम हो गया। अब तो बेटी को बुलाइए, फेरे करवाइए। बाबू, काम हो गया, तू गाड़ी लेकर आजा। मैं अभी आया सुपर गर्ल। अरे ये क्या, सुपर गर्ल तो कैप्टन के साथ चली गई। अबे गांडू, ये सब मेरा प्लान था, फ्री में मछली पकड़वा ली। बुड्ढे ने शादी का झांसा देकर मजदूर बना दिया। ऐसे वीडियो को हम 4 स्टेप्स में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से, जो है स्क्रिप्टिंग। वीडियो बनाने का पहला स्टेप है एक अच्छी स्टोरी लिखना। स्टोरी हम 2 तरीके से जनरेट कर सकते हैं। पहला चैट जीपीटी से और दूसरा खुद से। तो पहले चैट जीपीटी से स्टोरी जनरेट करके देखते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करो। यहाँ आपको प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्रॉम्प्ट डिजाइन किया है। पहले मैं आपको इस प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने प्राइमरी कैरेक्टर्स के सेक्शन में कुछ सुपर हीरोज मेंशन किए हैं, और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। नीचे के पार्ट में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आखिर में मैंने चैट जीपीटी को कुछ एग्जाम्पल स्टोरीज प्रोवाइड की है, ताकि वो सिमिलर टाइप का स्टोरी जनरेट करे। आप अपनी स्टोरी भी डाल सकते हैं और चैट जीपीटी उसी के अकॉर्डिंग नया स्टोरी देगा। मैं ये प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर लेना। कुछ ही सेकंड्स में चैट जीपीटी आपके लिए एक एंगेजिंग स्टोरी जनरेट कर देगा, वो भी डायलॉग्स के साथ। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। अगर स्टोरी पसंद ना आए तो मोर टाइप करके नया स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं नए स्टोरीज भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, चैट जीपीटी की स्टोरीज में इमोशंस थोड़े कम होते हैं। इसलिए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ, जिसमें हम खुद से स्क्रिप्ट लिखेंगे। यही मेथड AI फन और बेशरम पिज्जा जैसे बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको AI फन के एक मोस्ट पॉपुलर वीडियो का ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है। सुपर गर्ल और उसके पिता खेतों में काम कर रहे होते हैं। सुपर गर्ल बोलती है कि वो और काम नहीं कर सकती। तभी वेनम, डेडपूल और स्पाइडरमैन साइकिल से आते हैं। उसका फादर प्रपोजल रखता है कि जो गेहूं काट देगा उससे अपनी बेटी से मैरिज करवा देगा। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। वेनम धूप के कारण काम नहीं कर पाता, डेडपूल को कीड़े परेशान कर देते हैं। फिर स्पाइडरमैन ऑडियंस से हेल्प मांगता है, फिर ट्रैक्टर से पूरा खेत काट देता है। जब मैरिज की बात आती है, सुपर गर्ल अपने बाबू को बुलाती है और स्पाइडरमैन का काट के चली जाती है। जब स्पाइडरमैन सुपरमैन से बहस करने लगता है तो सुपरमैन भी उसे पेल देता है और बोलता है, ये सब मेरा ही प्लान था गांडू। फिर यहाँ कहानी खत्म होती है।
ये स्टोरी सिंपल थी, लेकिन दो जगह पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, जब स्पाइडरमैन ऑडियंस से लाइक और कमेंट मांगता है, एंगेजमेंट स्काई रॉकेट हो जाती है, इसी वजह से ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं। दूसरा, ट्विस्ट एंडिंग, जैसे सुपर गर्ल थैनोस के साथ भाग जाती है। ऑडियंस को ऐसे अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स काफी पसंद आती हैं। अब बात आती है कि ऐसे स्क्रिप्ट्स कैसे लिखें। सिंपल है, मैंने इस वीडियोस को देखकर हर सीन नोट डाउन किया है। इसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। बस थोड़े चेंजेस करने होंगे, जैसे खेतों की जगह तालाब में मछली पकड़ना और कीड़े की जगह सांप या मगरमच्छ डालना। फिर स्पाइडरमैन दिमाग लगाता है और जाल बिछा के मछली पकड़ता है और एंड में वही ट्विस्ट रिपीट होता है, सुपरगर्ल अपने हीरो के साथ भाग जाती है। इसका स्टोरी बहुत ही सिंपल होता, बस आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर आप ऐसे वीडियो को देखना शुरू कर देंगे तो आपको आइडिया आएगा कि स्टोरी और डायलॉग को कैसे लिखना है। अब चलते हैं बेशरम पिज्जा के मोस्ट पॉपुलर वीडियो के ब्रेकडाउन पर। स्टोरी सिंपल है, डेडपूल को एक खटारा कार मिलती है, वो उसे स्प्रे करके सुपर कार में बदल देता है। सुपर गर्ल इम्प्रेस्ड हो जाती है। कैप्टन अमेरिका और वेनम भी वही करते हैं। जब स्पाइडरमैन की बारी आती है तो उसका कुछ नहीं होता। फिर स्पाइडरमैन ऑडियंस से हेल्प मांगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और जादुई स्प्रे देता है। फिर स्पाइडरमैन भी अपनी सुपर कार बना लेता है। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है, स्पाइडरमैन ऑडियंस से हेल्प मांगता है, लेकिन ट्विस्ट एंडिंग के बजाय यहाँ हैप्पी एंडिंग होती है। इसका भी फॉर्मेट आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस कार को बाइक, साइकिल या कोई गैजेट्स के साथ रिप्लेस कर देना है और आपका नया स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा। अपने स्टोरी तो बना लिया है, लेकिन आपको इसे सीन वाइज कन्वर्ट करना है। इसलिए चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि इससे हमें आगे इमेज जनरेशन में मदद मिलेगी। आपको अपनी स्टोरी को इस फॉर्मेट में लिखना है, जैसे यहाँ सीन 1 में सुपरमैन और सुपरगिल तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, दूसरा सीन में सुपरगिल रो रही है और तीसरा सीन में स्पाइडरमैन, वेनम और डेडपूल साइकिल से आ रहा है। आपको बाकी सीन भी स्टोरी के अकॉर्डिंग ही बनाना है। अगर अपने स्टोरी बना लिया तो सीन में कन्वर्ट आसानी से कर लोगे। बस आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग अपने सीन लिखना है। स्टोरी को सीन में कन्वर्ट तो कर लिया, अब चलते हैं तीसरा स्टेप की ओर, जिसमें हम अपने स्टोरी में डायलॉग ऐड करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो को देखो। गेहूं काटने का तो मेरा 20 साल का तजुर्बा है। अब देखो कैसे गेहूं काटता हूँ। अरे बाप रे, इतना धूप, मैं तो पूरा काला भूत बन जाऊंगा। मेरे से नहीं होगा ये सब काम। साला पहले से ही काला है और बोलता है धूप में कलुआ बन जाएगा। आपको भी ऐसे ही फनी डायलॉग लिखना है, लेकिन बात आती है आप ऐसे डायलॉग लिखेंगे कैसे। कुछ चीजें हम प्रैक्टिस करके, देख के और सुन के ही सीखते हैं। तो आपको ऐसे कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देखना है। इससे आपको स्टोरी और डायलॉग के बारे में ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। आपको वेनम को कालुआ बुलाना है, स्पाइडरमैन को मकड़ा या फिर इच्छाधारी मकड़ा बुला सकते हो, सुपर गर्ल को आप बेबी, बाबू करके बुला सकते हो। उसी प्रकार बाकी कैरेक्टर्स को भी अपने हिसाब से नामकरण कर लेना। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना स्टोरी खुद से लिखें और चैट जीपीटी से जनरेटेड स्टोरी को आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका वीडियो में 1 मिलियन व्यूज आएगा या सिर्फ 1000। अगर स्क्रिप्टिंग पार्ट में थोड़ा भी डाउट है तो इस पार्ट को दोबारा देखो, नहीं तो आपका भी व्यूज 1000 में अटक जाएगा और यहाँ पर स्क्रिप्टिंग का काम कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इमेज जनरेशन की तरफ। इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए एक इमेज प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। प्रॉम्प्ट बनाना काफी सिंपल है क्योंकि हमने पहले ही अपना सीन क्रिएट कर लिया था। सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करो और प्रॉम्प्ट वहां पेस्ट करो। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आप सबके लिए एक डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट डिजाइन किया है। आपको यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, बस नीचे अपना सीन डाल देना है जो हमने पहले लिखा था। प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से कॉपी करो और चैट जीपीटी में पेस्ट करो। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने सीन वाइज इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर दिए हैं, वो भी कैरेक्टर डिटेल्स के साथ। हमने प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया। अब चलते हैं इमेज जनरेशन की तरफ। इमेज जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे लियोनार्डो एआई। सबसे पहले लियोनार्डो एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। मिडिल सेक्शन में आपको इमेज जनरेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। उसके बाद आप लियोनार्डो के डैशबोर्ड पर आ जाओगे, जहां टॉप पर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था। फिर लेफ्ट साइड में मॉडल ऑप्शन से फीनिक्स 1.0 मॉडल सेलेक्ट करो। प्रॉम्प्ट एनहांस ऑप्शन को ऑफ पे सेट कर लो। स्टाइल को डायनामिक ही रहने दो। इमेज डायमेंशन के लिए कस्टम में जाकर 9:16 सेलेक्ट करो। बाकी सेटिंग्स सेम रहने दो। अब जनरेट पे क्लिक करो
कुछ ही सेकंड में आपका इमेज रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं लियोनार्डो ने काफी अच्छी इमेज बनाई है। डाउनलोड करने के लिए इमेज पर क्लिक करो और फिर उसे डाउनलोड कर लो। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट सीन में कैरेक्टर का लुक सेम रहे तो इमेज के ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करो और सीड नंबर कॉपी कर लो। उसके बाद राइट साइड में एडवांस्ड सेटिंग्स में जाकर यूज फिक्स्ड सीड ऑप्शन को इनेबल करो और वहां सीड नंबर पेस्ट करो। अब जब आप अगला प्रॉम्प्ट पेस्ट करके जनरेट करोगे तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर का लुक कंसिस्टेंट रहेगा पहले इमेज की तरह। आपको बाकी सीन के लिए भी यही प्रोसेस रिपीट करना है और इमेज जनरेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बेशरम पिज्जा और AI फन की तरह एग्जैक्ट सेम इमेज बनाएं तो मैं वो ट्रिक भी बताता हूँ। जिस क्लिप का इमेज जनरेट करना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट लो और चैट GPT पे आओ, स्क्रीनशॉट अपलोड करो और लिखो राइट डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज। चैट GPT आपके लिए एक विस्तृत इमेज प्रॉम्प्ट रेडी कर देगा। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, फिर लियोनार्डो AI में पेस्ट करो और इमेज जनरेट करो। आप देख सकते हैं लियोनार्डो ने बिल्कुल उसी टाइप का इमेज बना दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा इमेज जनरेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे इमेजेस नहीं बना पाओगे और यहाँ इमेज जनरेशन का काम कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर भी यूट्यूबर बनने का जुनून है। आगे आप लोग के लिए कुछ स्पेशल है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है वॉइस जनरेशन। वॉइस जनरेट करने के लिए हमें चाहिए डायलॉग। तो सबसे पहले डायलॉग जनरेट करते हैं। बेशरम पिज्जा और AI फन अपने डायलॉग्स खुद लिखते हैं, इसलिए उनका कंटेंट इतना फनी होता है। लेकिन मैं आपको चैट GPT से फनी डायलॉग जनरेट करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एक टूटा फूटा डायलॉग लिख लो जैसे मैंने लिखा है। फिर उस पूरे डायलॉग को कॉपी करो, चैट GPT में पेस्ट करो और लिखो इम्प्रूव दिस स्क्रिप्ट एंड मेक इट फनी। अब जनरेट कर लो। आप देख सकते हो चैट GPT ने एक एंगेजिंग और फनी स्क्रिप्ट बनाकर दे दिया है, वो भी डायलॉग के साथ। आप चाहें तो खुद से थोड़ा बहुत डायलॉग एडजस्ट कर सकते हैं। हमने डायलॉग तो बना लिया, अब हमें उसे ऑडियो में कन्वर्ट करना है। तो चलिए 11 लैब्स पे चलते हैं। यहाँ आपको अपना डायलॉग पेस्ट करना है जो हमने चैट GPT से जनरेट करवाया था। जैसे मुझे सुपर गर्ल के लिए वॉइस जनरेट करना है तो उसका सभी डायलॉग को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब बात करते हैं बेशरम पिज्जा और AI फन कौन सा स्पीकर यूज करते हैं। सुपर गर्ल के लिए कनिका, स्पाइडरमैन के लिए विहान, वेनम के लिए विल, डेडपूल के लिए एंटनी और सुपरमैन के लिए एडम यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इन वॉइसेस को भी ट्राई कर सकते हो। ये जो वॉइस मैंने आपको बताया ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। अब वॉइस जनरेट करते हैं। पापा मैं थक गई हूँ, मुझसे मछली नहीं पकड़ी जाती। लग रहा है ना परफेक्ट? तो अब इसे डाउनलोड कर लो। मैंने आपको सभी स्पीकर्स के नाम बता दिए हैं। अब आपको हर कैरेक्टर के लिए यही प्रोसेस रिपीट करना है और वॉइस जनरेट कर लेनी है। अब बात करते हैं साउंड इफेक्ट्स की। मैं आपको बेशरम पिज्जा और AI फन की 20+ साउंड इफेक्ट्स टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और यहाँ वॉइस जनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, जो है एडिटिंग। एडिटिंग के लिए हम यूज करेंगे कैपकट। इसका प्रीमियम वर्जन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से इजीली डाउनलोड कर लेना। अब ऐप ओपन करो, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो, अपना इमेज सिलेक्ट करके ऐड कर लो। उसके बाद ऑडियो पर क्लिक करो, फिर साउंड्स में जाओ, वहां अपना डायलॉग सर्च करके ऐड कर लो। डायलॉग के बीच जो अननेसेसरी गैप्स हैं उन्हें कट कर दो। हर डायलॉग के साथ ऐसे ही क्लीन कट्स करने हैं। साउंड इफेक्ट्स भी सीन के मूड के अकॉर्डिंग ऐड करो। जैसे अगर सीन फनी है तो लाफिंग साउंड इफेक्ट यूज करो। हर सीन में ये चीज ध्यान रखनी है। अब आते हैं ट्रांजिशंस पर। 2 क्लिप्स के बीच में शेक, पुल इन या पुल आउट जैसा इफेक्ट ऐड करो जो सीन की वाइब को सूट करे। उसके बाद वीडियो में ओवरऑल इफेक्ट्स लगाने हैं। इसके लिए इफेक्ट्स में जाओ, फिर वीडियो इफेक्ट्स चूज करो, वहां से शेक इफेक्ट सिलेक्ट करो, फिर एडजस्ट में जाकर स्पीड को 0 और इंटेंसिटी को 5 सेट करो। ये इफेक्ट वीडियो के एंड तक स्ट्रेच कर देना। जब पूरा एडिटिंग हो जाए तो रेजोल्यूशन को 1080 और फ्रेम रेट को 30 सेट करके एक्सपोर्ट कर दो। फाइनल आउटपुट तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो मुझे नहीं लगता दोबारा दिखाने की जरूरत है। और यहीं पे एडिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। वीडियो तो बना लिया, लेकिन व्यूज ही नहीं आए तो क्या फायदा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग हुक। शॉर्ट्स देखने वाली ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर आपने उन्हें 5 सेकंड के अंदर हुक नहीं किया तो वो तुरंत स्किप कर देंगे।
जैसे बेशरम पिज्जा के वीडियोस देखो, अरे वो बेवड़ा पगला गया है। अरे दोस्तों ये देखो न्यूज में क्या है। अरे देखो दोस्तों, मुझे कबाड़ से काली बुक मिली। इसका हर वीडियो की शुरुआत अरे से होती है, जैसे अरे देखो वो क्या है। इससे ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और वो वीडियो को आगे देखने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसे हुक बनाओगे कैसे? सिंपल है, शुरुआत अरे से करो और कुछ ऐसा दिखाओ जो ऑडियंस के माइंड में तुरंत क्यूरियोसिटी जगाए। जब आप इस तरह के कंटेंट देखना स्टार्ट करोगे तो आइडियाज ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। वीडियो वायरल करने का दूसरा पावरफुल तरीका है रीमिक्स। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है और बेशरम पिज्जा जैसे क्रिएटर्स ने इसी से ग्रो किया है। सबसे पहले अपने नीच के किसी बड़े क्रिएटर का चैनल सर्च करो, फिर उनके किसी पॉपुलर वीडियो को ऑडियो के साथ रिमिक्स करो। इससे होगा ये कि आपका कंटेंट उन्हीं लोगों को दिखाया जाएगा जो ऑलरेडी उस टाइप का कंटेंट देखते हैं, जिससे होगा ये कि आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा और एंगेजमेंट बढ़ेगा तो यूट्यूब आपका वीडियो ऑटोमेटिकली पुश करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, चैनल का कैटेगरी एंटरटेनमेंट रखना है, ऑल्टर्ड कंटेंट को यस करना है और ऑडियंस को नॉट मेड फॉर किड्स सेट करना है। आप लोगों का एक कॉमन डाउट होता है वीडियो कब अपलोड करें। मैं क्लियर कर दूं, टाइम से व्यूज पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उस टाइम वीडियो अपलोड करते हो जब ऑडियंस एक्टिव होती है तो शायद व्यूज थोड़े जल्दी आ जाएं, लेकिन आएंगे उतने ही जितने आने वाले हैं। अगर जल्दी रीच चाहिए तो इस टाइम में वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगर आपको सच में यूट्यूबर बनना है तो हर वीक 3 से 4 वीडियोस अपलोड करो और ये रूटीन लगातार 60 दिन तक फॉलो करो। अगर आप 60 दिन चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो नीचे कमेंट करो 60 दिन चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सीरियसली यूट्यूब में करियर बनाना चाहता है। वैसे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊं। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि यूट्यूब पर किसी ने भी इस टॉपिक पर इतनी डिटेल में नहीं बताया होगा। अब फाइनली हम अपने गिव अवे विनर को अनाउंस करने वाले हैं। इस बार विनर चूज करने के लिए मैंने कमेंट पिकर का यूज नहीं किया, बल्कि खुद पर्सनली सिलेक्ट किया है और ये रहे हमारे पिछले गिव अवे के विनर्स। सबसे पहले बधाई दोस्तों, आप लोग पिछले गिव अवे के विनर बन चुके हो। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, जो विनर होगा उससे मैं खुद सपोर्ट करूंगा ग्रो करने में। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं वहां आप लोगों का हेल्प करूंगा। अब बात करते हैं कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। गिव अवे के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, वीडियो को पूरा देखना, हाँ पूरा देखना जरूरी है। स्टेप 2, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। स्टेप 3, एक प्यारा सा कमेंट करना, कुछ अच्छा लिखो क्योंकि विनर कमेंट से चुना जाएगा। इस बार गिव अवे में एक नहीं बल्कि 5 विनर्स चुने जाएंगे, तो जल्दी से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। शायद अगला विनर आप ही हो सकते हैं। आखिर में मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताता हूँ, आपका जॉब एआई नहीं खाएगा, बल्कि एआई को इस्तेमाल करने वाला इंसान खा जाएगा। अगर आपने अभी से एआई के बारे में सीखना शुरू नहीं किया तो जो लोग एआई को मास्टर करेंगे वे आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है और आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नए एआई टूल्स के साथ।